हेलो माय डियर फ्रेंड, आइए आज आपको एक वर्किंग लेडीज़ मिस पूनम जी से भेंट कराते हैं। आप एक वर्किंग वूमेन हैं और इनके बारे में आपसे कुछ बेहतर जानकारियों से रूबरू कराते हैं। मैम, अपने बारे में बताएं। जी, मेरा नाम पूनम है और मैं कई साल से पार्लर चला रही हूँ और उसके साथ साथ अपने बच्चों को भी देखती हूँ और एक हाउस वाइफ भी हूँ। मतलब सब परिवार को लेके साथ में चल रही हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को, परिवार को और सब कुछ देखते हुए आप इस पार्लर को चला रही हैं। मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, गुनगुन लेडीज़ ब्यूटी पार्लर खोलने में आपका ये पहले विचार कैसे आया? कब ये विचार आपके मन में आया कि मुझे एक पार्लर खोलना चाहिए? ऐसा है कि जब हम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो कुछ सोच के करते हैं कि हम आगे कुछ बनेंगे, कुछ करेंगे। लेकिन जब किसी कारणवश पढ़ाई रुक जाती है तो मतलब ये होता है कि अब जैसे हमारी लाइफ ही रुक गई है, तो हमको उससे मतलब कि अलग थोड़ा सा कुछ करने के लिए सोचना पड़ता है और हमें सोचना पड़ता है कि हम कुछ करें और मतलब बाद में एजुकेशन का हाँ, यही तो मतलब होता है कि मतलब आत्मनिर्भर हों हाँ और अपने परिवार का सहयोग करें। हाँ, तो मतलब कि यही सब सोच के मैंने पार्लर सोचे कि पार्लर खोलें, चलाएं, शायद उससे थोड़ा सा बेहतर हो जाए, जीवन अच्छे से चलने लगे। बस ये बहुत अच्छी बात है कि एजुकेशन का यही मतलब होता है कि एजुकेशन से अपने जीवन यापन के लिए कुछ शुरुआत किया जाए। मैम, पार्लर खोलने में आपका ये जो गुनगुन लेडीज़ ब्यूटी पार्लर है, इसका नाम कैसे आया? ये कौन रखा ये नाम? देखिए मैम, हम आईटीआई कर रहे थे तो उस समय मेरी प्रेगनेंसी आ गई थी जिससे मेरी बेटी पैदा हुई थी। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो मेरी माता श्री ने उनका नाम गुनगुन रखा था। माता श्री से मतलब मेरी सास ने उनका नाम गुनगुन रखा था। तो मैंने सोचा कि भाई घर में लक्ष्मी आई है, कुछ अच्छा होने वाला है तो उसी के नाम से शुरुआत किया जाए। तो मैंने इस पार्लर का नाम गुनगुन रखा। क्या नाम है? मिस हिरावती देवी, मिसेस। और आपके ससुर जी का? मिस्टर प्यारेलाल। तो आपके पार्लर खोलने में उन लोगों का कैसा सहयोग रहा? अच्छा, मतलब सब सपोर्ट किए थे तब हम घर से निकले हैं। अगर किसी का सपोर्ट नहीं होता, हमें बांध के रखते, जैसे पहले औरतों को बांध के रखा जाता था, किसी काम के लिए नहीं जाने दिया जाता था, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। मतलब कहीं ना कहीं उनका भी सपोर्ट है कि मतलब उन्होंने मुझे थोड़ी सी आज़ादी दी कि हम यहाँ तक आए हैं। इसके लिए आप उनको धन्यवाद चाहते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छी बात है। यह एक अच्छा शुरुआत है कि बहू जो है थैंक यू बोल रही है। बहुत बहुत अच्छी बात है ये। पूनम जी, अगला सवाल मेरा ये आपसे है कि आपके लोगों ने आपको सहयोग किया, आप यहाँ तक आई। आप जब इसको खोली तो आपने कितने दिन किससे ये सीखा? क्योंकि ये ऐसा काम है, ये एक बड़ा बारीक काम है, तो कितने दिन आपने इसकी ट्रेनिंग ली थी? मैम, मैंने तो बहुत स्पेशल जगह तो जाके ट्रेनिंग नहीं ली थी। हम कॉलेज जाते थे तो फिर वहीं से 1-2 घंटा पार्लर का भी क्लास कर लेते थे। प्लस फिर समय बदलता गया, इसकी डिमांड बढ़ती गई, फिर समय को देखते हुए फिर मतलब काम जैसे आता गया वैसे देखते गए, सीखते गए। कई सारे इसका मतलब क्या आप देख करके सीख करके? हाँ, कई सेमिनार अटेंड किए हमने जिसमें मेकअप आर्टिस्ट आते हैं तो वो नया नया प्रोडक्ट लेके आते हैं, हमको बताते हैं कि ऐसा करेंगे तो आप बेहतर करेंगी, ऐसे करेंगे। तो मतलब कुछ नॉलेज मिलता है हमको आगे से, तो फिर हम उसी से स्टार्ट करते हैं तो मतलब कुछ अच्छा होता है तो फिर हम समाज में अच्छा मतलब कि अच्छा करती हैं काम, परफॉर्म। हाँ, अच्छा परफॉर्मेंस होता है। ये बड़ी अच्छी बात है कि चंद दिनों की ट्रेनिंग में
आप में वो कॉन्फिडेंट डेवलप हुआ कि मैं ब्यूटी पार्लर चला सकते ये सही हैं। बात है। हाँ सही बात है। मतलब मुझे ये हुआ कि जब पढ़ाई रुक गई, कुछ ना कुछ तो करना है, बैठना नहीं है। मतलब ये सोच के मैंने पार्लर चलाया और इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत की मैंने। उसके साथ मैं सिलाई भी करती थी, पार्लर भी चलाती थी, बच्चों को भी देखती थी। आप सिलाई भी करती हैं? हाँ सिलाई भी करती थी मैं, और लड़कियों को सिखाती भी थी, सिलाई सेंटर भी था मेरा तब। हाँ अब थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं होता, इसकी वजह से सिलाई वगैरह थोड़ा कम कर दिए हैं। अच्छा, अगला सवाल आपसे है कि आपको आपके ये गुनगुन ब्यूटी पार्लर को इस्टेब्लिश करने में आपके पति मिस्टर अजय कुमार का कैसा सहयोग है? मैम उनका तो सब हर जगह सपोर्ट रहता है। हाँ उन्होंने ही मुझे मतलब वहाँ से यहाँ तक ले आए हैं, और थोड़ा अपनी लगन मेहनत को देख के वो भी सपोर्ट किए हैं कि मतलब कि ये इच्छुक है इसके लिए तो इसको ये करके दो। अगर उनका सपोर्ट नहीं रहता तो हम यहाँ तक नहीं आते। उनका सपोर्ट नहीं होता, एक लाइफ पार्टनर का सहयोग एक लेडीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यही कहना चाहिए। यस यस है ना? अगला सवाल आपसे है, आप इस 13 साल के, आपका ब्यूटी पार्लर लगभग 13 साल, क्योंकि जो है 13 साल हो गया, तो इस 13 साल में आप इतना मैच्योर हो गए, आप इतना स्पेशल हो गए, स्पेशलिस्ट हो गए कि आप और बच्चों को सिखा सकें। तो क्या अभी आपके स्टूडेंट कहीं कुछ काम भी करने लग गए हैं? हाँ कई स्टूडेंट मेरी पार्लर खुद अपना चला रही हैं, कई स्टूडेंट कहीं जॉब कर रही हैं। मतलब सब अपने अपने पैर पे हो गए हैं। मतलब अच्छा, इसका मतलब है कि आप जो है कई लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराया चुकी हैं। सब मतलब उनका पार्लर खुलवाना भी योगदान, उनको हर एक चीज़ बताना, मतलब सपोर्ट किए हैं कि मतलब महिलाएं आगे बढ़ें, आगे अपना काम करें। हाँ महिला सशक्तिकरण, बहुत बहुत बधाई पूनम जी, आपने ऐसे बच्चों को तैयार किए जो अपने कैरियर के लिए जो है वो अपने कैरियर के लिए खुद अपने पैरों पर खड़ी हुई, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल आपसे है कि आप अब इतना अनुभव रखने लग गई हैं और आपके शॉप पर एक शील्ड भी मैं देख रही हूँ। पूनम जी, आपके काम को सराहा गया। ये जो शील्ड है, शील्ड उठाइए। आपको जब ये शील्ड दिखाइए हमारे दर्शक को, ये शील्ड मिस पूनम को मिला, आपकी मेहनत को ऐसे ले रही है। तो जब ये शील्ड आपको मिला तो आपको कैसा महसूस हुआ? मैम बहुत गर्व महसूस होता है जब किसी को कहीं सम्मानित किया जाता है इस क्षेत्र में। तो बहुत पहले तो इस काम को बहुत हल्के सब लेते थे, लेकिन अब समाज में एक ये ऐसा रैकेट है पार्लर कि मतलब एक छोटी सी पूंजी से आप स्टार्ट कर सकती हैं इसको। एक छोटी सी पूंजी से स्टार्ट करके आप बहुत ऊंचाई तक जा सकती हैं। तो इसके लिए मतलब थोड़ी सी हाँ छोटी सी पूंजी। हाँ तो इसका मतलब जब आपको ये पुरस्कार मिला तो आपको वो अपना पहला संघर्ष जो है आंखों में आ जाता है कि मतलब आपकी आंखों में देख पा रही हूँ। ठीक है। आपकी आंखें नम हैं। हाँ। और आपकी इस मेहनत, इस सच्ची लगन को सलाम किया गया, सराहा गया, जो शील्ड के रूप में ये आज आपके हाथों में है। हाँ, मुझे बेस्ट वुमेन अवार्ड मिला था और स्टेज पे बुलाकर सम्मानित किया गया था, सर्टिफिकेट भी मिला। और इसके लिए हम बहुत खुश हुए थे कि मतलब कि इस मतलब कि यहाँ तक हम पहुँचे हैं। आगे हो सके और मिले और हम आगे जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आप जिस सच्ची लगन से लगे हैं ये आपके मेहनत और उसके लिए है और ज़रूर मिलेगा। मैम, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, जब ये पुरस्कार आपको मिला तो आपके बच्चे कैसा महसूस किए? बहुत खुश थे कि मम्मी को अवार्ड मिला। बच्चों के अंदर इच्छा जागी
कि मम्मी अवार्ड लेके आ सकती तो हम भी ले सकते हैं इस चीज़ को, हम भी इसको ले सकते हैं। तो वो लोग भी कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं कि हम उनको एक प्रेरणा मिलेगी। प्रथम पोजीशन पे आएंगे तो हमें भी अवार्ड मिलेगा, सम्मानित करेंगे। तो मतलब बच्चों के अंदर एक उत्साह सा रहता है कि मम्मी जब कर सकती तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मम्मी कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। मैम इस वीडियो को जो है हम आखिरी दौर में हैं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई लेडीज़ या कोई गर्ल इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहे तो उसको क्या सलाह देना चाहेंगे? हम सलाह देना चाहते हैं कि जब किसी भी काम को हम करते हैं पूरा, तो उसको मेहनत और लगन से करें। अगर हम किसी भी काम को कर रहे हैं तो एकाग्रित होकर करें, ध्यान से करें उसको, क्योंकि हम उसमें अपना समय साल 2 साल वेस्ट कर रहे हैं, तो लगा रहे हैं, तो वो समय हमको कहीं कुछ काम आए। हाँ, मतलब कि हमको जो ज़िंदगी मिली है ये बार बार नहीं मिलेगी, तो मतलब ऐसा कुछ कर जाए कि सब याद करें। वाह, क्या बात कही है। ज़िंदगी मिली है एक बार, ऐसा कुछ कर जाएं कि याद करें। तो मैं अपनी एक आखिरी शेर से इस इंटरव्यू को यहीं संपन्न करेंगे कि रख हौसला ए मुसाफिर, रख हौसला ए मुसाफिर, मंजिल मिले तुमको आखिर, मंजिल मिले तुमको आखिर। इस शानदार शब्दों के साथ हम जो है पूनम जी को अपने मूल्यवान समय में समय दिया, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और हमें इंतज़ार रहेगा अगली शील्ड का, फिर हम मिलेंगे अगली शील्ड के साथ। क्यों मैडम पूनम जी? ठीक है कोशिश हमारी यही रहेगी। कोशिश यही हमारी रहेगी और कोशिश हमेशा कामयाब होती है। इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू बोल दीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।